हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस बार घाट पर मनेगा छठ। रविवार को अब राज्य की सारी दुकानें खुलेगी। भारत न्यूजीलैंड मैच भी स्टेडियम में बैठकर देख सकेंगे दर्शक। झारखंड में इस बार छठ घाट पर मनेगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में शुक्रवार को इस संबंध में निर्णय लिया गया है। सरकार ने नदी एवं तालाबों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ छठ व्रत करने की भी इजाजत दे दी है। हालांकि कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही सरकार ने पिछले 6 महीने से राज्य में लागू रविवार बंदी को भी वापस ले लिया है। अब रविवार को केवल जरूरी नहीं, हर प्रकार की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सभी दुकानें अब सामान्य रूप से खुलेगी। हालांकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को खेले जाने वाले क्रिकेट मैच में भी स्टेडियम की कुल क्षमता के 50% दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में लिए गए अहम फैसले। प्रदर्शनी, जुलूस और मेले पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी। वैवाहिक समारोह में अब 500 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि बड़ी क्षमता वाले हॉल में 50% तक लोग के जमा होने की इजाजत रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं सेविकाओं को केंद्र में जाने की इजाजत होगी जिन्होंने कोविड टीके के दोनों डोज ले लिए हैं। दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की समय सीमा को भी अब खत्म कर दिया गया है। शराब की दुकान भी अब 11 बजे तक खोली जा सकेगी। कोचिंग क्लासेस में भी 10वीं क्लास से ऊपर तक के सभी छात्र जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव की आ गई गाइडलाइन। 5 व्यक्ति से अधिक डोर टू डोर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। नामांकन के दौरान 2 लोगों को मिलेगी एंट्री। राज्य में लंबित पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कभी भी इसकी डेट की घोषणा की जा सकती है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नामांकन से लेकर मतगणना तक के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड के मद्देनजर आयोग की तरफ से कई सख्तियां बरती गई है। इसका पालन नहीं करने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर चुनाव प्रचार में 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होगा। वहीं नामांकन के दौरान प्रत्याशी के अलावा केवल एक प्रस्तावक को ही नामांकन कक्ष में एंट्री मिलेगी। नामांकन कक्ष में हाथ धोने और सैनिटाइजेशन की भी उचित व्यवस्था रहेगी। नियम का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान दल के सदस्यों को सैनिटाइजर व ग्लव्स की किट उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बिना मास्क वोट नहीं देने मिलेगा। मतदान केंद्र पर बिना मास्क लगाए व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। केवल मतदाता की पहचान व संदेह होने पर ही मास्क हटाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में गिरने लगा पारा। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। सोमवार से बढ़ सकती है ठंड। रांची के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। राजधानी का पारा पिछले 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 2 से 3 दिन बाद दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। यानी अभी केवल रात में ठंड लग रही है। सोमवार से दिन में भी ठंड का असर दिखने लगेगा। अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल राज्य के ऊपर किसी प्रकार के सिनॉप्टिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि 1 से 2 दिनों में कुछ जिलों में कोहरा भी देखने को मिलेगा। दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप भी निकलेगी, लेकिन धूप में जो है नरमी रहेगी, जिस कारण ठंड का असर रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कई पदों पर निकली वैकेंसी। यहां देखिए नोटिस। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में कई पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और अकाउंटेंट के 8 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीटेक, स्नातक, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट jphcl.jhpolice.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2021 है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड को हरा हरियाणा की टीम बनी राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप। हरियाणा ने शुक्रवार को सिमडेगा में खेले गए राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। संघर्षपूर्ण मुकाबले में उसने झारखंड की टीम को 3-2 के अंतर से पराजित कर यह गौरव हासिल किया है। दोनों टीम के बीच मैच रोमांच से भरा रहा। हरियाणा की टीम शुरू से ही आक्रामक दिखी, वही झारखंड की टीम भी लगातार हमले कर विजेता टीम पर दबाव बनाए रखी। मैच के दौरान हरियाणा और झारखंड के खिलाड़ी कई मौकों पर गोल बनाने से चूक गए। विजेता हरियाणा की ओर से नीलम ने 3 गोल किए, वही झारखंड की ओर से दीपिका सोरेन और रोपनी कुमारी ने 1 गोल किए। वही इधर महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ को 6-2 से पराजित कर राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में पहली बार कांस्य पदक हासिल किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिले में 22 करोड़ की राशि से हो रहा है खेल का विकास। मंत्री कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि झारखंड एवं सिमडेगा के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है, जहां राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी आयोजित हो रही है। 1 वर्ष के अंतराल दूसरी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 11वीं राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2021 के आयोजन का अवसर मिलना झारखंड एवं सिमडेगा के लिए गौरव की बात है। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सरकार खेल के बढ़ावा को लेकर कृत संकल्पित है। इसी कड़ी में हॉकी के नर्सरी कहे जाने वाला सिमडेगा में खेल संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण, आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेनी डीएसपी के पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सीएम हेमंत बोले, बदलते समय के साथ झारखंड पुलिस की बड़ी है चुनौती। झारखंड सशस्त्र पुलिस 2 जैप 2 टाटीसिलवे रांची के परेड मैदान में ट्रेनी डीएसपी एवं वितंतु परिचालकों का पासिंग आउट परेड समारोह 2021 का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन शरीक हुए। सबसे पहले सीएम श्री सोरेन ने जेप 2 टाटीसिलवे स्थित झारखंड सरकार के शहीद स्मारक में माल्यार्पण भी किया। 6 ट्रेनी डीएसपी एवं 482 वितंतु परिचालक पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इसमें 166 महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने कहा कि पुलिस बलों के कांधों पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपके बीच घरेलू समस्याओं से लेकर बाहरी समस्याओं को निपटारे की जिम्मेदारी रहती है। प्रशिक्षण के दौरान आपको सिखाया गया है कि सभी को समस्याओं से निपटारे के समय कैसे बेहतर समन्वय बनाकर तथा सूझबूझ में कार्य करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार के निधन से झारखंड में शोक की लहर। मनरेगा आयुक्त बोली, शॉकिंग न्यूज। पुनीत राजकुमार कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले अभिनेता राजकुमार का निधन हो गया है। वह 46 साल के थे। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें बेंगलोर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग थे। इसके बावजूद कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन सोचनीय प्रश्न है। इससे पहले कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ शुक्ला का भी निधन हो चुका है। पुनीत के निधन से उनके प्रशंसक और सहयोगी सदमे में हैं। झारखंड में भी उन्हें चाहने और जानने वाले काफ़ी लोग थे, वे सभी सदमे में हैं। झारखंड की तेज तरार महिला आईएएस अधिकारी राजेश्वरी बी ने भी पुनीत राजकुमार के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पुनीत के निधन को चौंकाने वाली खबर करार दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साप्ताहिक बंदी हटने की घोषणा से व्यापारियों में खुशी की लहर। बोले, अब अच्छा होगा कारोबार। दिवाली और महापर्व छठ को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल के कारण जारी स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के तहत रविवार का लॉकडाउन समाप्त करने की घोषणा से व्यापारिक संगठन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स व जेसिया सहित राजधानी के व्यापारियों में प्रसन्नता की लहर छा गई है। व्यापारिक संगठन व कारोबारी सरकार के इस निर्णय से दीपावली व छठ के दौरान कारोबार में उछाल आने की उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं। विगत दिनों झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ बैठक कर साप्ताहिक बंदी को समाप्त करने की मांग की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर कार्ड को ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट। झारखंड में नवंबर माह में चलेगा विशेष ड्राइव, हर समस्या का होगा समाधान। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे अपना मतदाता पहचान पत्र को निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर ले।
इससे अपने मोबाइल फोन पर भी आसानी से किया जा सकता है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वे प्रज्ञा केंद्र से इसकी सुविधा ले सकते हैं। हालांकि ऐप पर हर समस्या का समाधान है। इसके अलावा आयोग के विशेष शिविर में जाकर भी नाम में त्रुटि, पता, फोटो आदि को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष हो चुके सभी यूथ वोटर भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। इस कार्य के लिए आयोग 1 नवंबर से 30 नवंबर तक नागरिकों से दावा एवं आपत्ति प्राप्त करेगा। इसके लिए 20, 21, 27 और 28 नवंबर को विशेष कैंप का आयोजन होगा। वहीं 24 नवंबर को दिव्यांगजनों के लिए विशेष कैंप भी लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात को लंबित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग पर विधायक दशरथ गागराई सीएम से मिले। खारसावां के झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मिलकर 8 अनुसूचित जिले में इतिहास, नागरिक शास्त्र, संस्कृत एवं संगीत विषय में लंबित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। श्री गागराई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि आदिवासी मूलवासी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए शेष बचे 8 अनुसूचित जिलों में इतिहास, नागरिक शास्त्र, संस्कृत आदि विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीआई की जांच से हाईकोर्ट नाराज, चार्जशीट को बताया उपन्यास। जज उत्तम आनंद संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की दलील व चार्जशीट पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाखुशी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सीबीआई की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को उपन्यास बताते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा है कि केस में पहले जहां खड़े थे आज भी वहीं हैं। कोर्ट ने सवाल किया है कि सीबीआई की ऐसी जांच पर देश में क्या संदेश जाएगा। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड में ऑनलाइन व्यवस्था से मरीजों को मिल सकेगा रक्त। बन्ना गुप्ता रिम्स के स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल ब्लड सेंटर के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजनकर्ताओं का सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रक्तदान को ऑनलाइन फॉर्मेट पर लाने की घोषणा की है। साथ ही राज्य के 6 जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके बाद इन सेंटर से 1 यूनिट ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा व प्लेटलेट्स निकाला जा सकेगा। अब इस ऑनलाइन के द्वारा सभी रक्तदाताओं की सूची मौजूद होगी और जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ेगी वे ऑनलाइन व्यवस्था में जाकर उस डोनर से रूबरू हो सकेंगे। बड़ी खबर की बात हो तो चाईबासा व खुट्टी के सीमावर्ती जंगल में पीएलएफआई के 2 नक्सली गिरफ्तार, जेल भेजा। चाईबासा और खुट्टी जिले के सीमावर्ती जंगलों में पुलिस ने छापेमारी कर 2 पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को चक्रधरपुर थाने में डीएसपी दिलीप खालगो ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस अधीक्षक चाईबासा को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित पीएलएफआई नक्सली संगठन के एरिया कमांडर रोई कडुलना उर्फ सुखराम दस्ता चाईबासा और खुट्टी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल में घूम रहा है। सूचना के आधार पर टीम गठित कर इन लोगों को धर दबोचा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर अस्थायी नियुक्ति में क्या है बाधा। हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को यह बताने को कहा है कि तीसरे और चतुर्थ वर्गीय पदों पर अस्थायी नियुक्ति सोनी कुमार बनाम राज्य सरकार के केस के आदेश से कैसे प्रभावित होगी। रिम्स को शपथ पत्र दाखिल कर इसकी जानकारी देने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। रिम्स की बदहाली में सुधार लाने के दायर स्वतः संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया है कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर अस्थायी नियुक्ति नियोजन नीति के मामले में अदालत के फैसले से प्रभावित हो सकती है, इसलिए फिलहाल इन पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वीं और 11वीं के छात्रों का नवंबर में शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं के सत्र 2021-22 के लिए अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी नहीं की है। इस कारण छात्र परेशान हैं। सीबीएसई द्वारा नए सत्र की तैयारी हर साल सितंबर के बाद ही कर दी जाती थी। अगस्त या सितंबर में बोर्ड द्वारा पहले 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था। इसके बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड का एलओसी भरवाया जाता था। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र का एलओसी प्रक्रिया इस बार पहले ही कर ली गई है, क्योंकि इस बार 10वीं और 12वीं के लिए फर्स्ट टर्म बोर्ड परीक्षा 25 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसलिए सीबीएसई ने छात्रों का एलओसी इस बार पहले ही भरवा लिया है। इसके बाद अब नवंबर के पहले सप्ताह में सीबीएसई द्वारा 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो विभाग ने दिया नया जीवन, एएसआई को कोरोना हुआ। झारखंड पुलिस ने क्राउड फंडिंग कर लंग्स ट्रांसप्लांट कराया। झारखंड पुलिस ने अपने एक एएसआई को नया जीवन दिया है। कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुए एएसआई रजनीकांत
के दोनों लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था। रांची, पटना, दिल्ली हर जगह इलाज कराने के बाद भी वे स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें सलाह दी गई कि लंग्स ट्रांसप्लांट कराना होगा। लंग्स ट्रांसप्लांट का बजट 60 लाख रुपए आ रहा था। एक एएसआई के परिवार के लिए यह बड़ी रकम थी। उस दौरान भी विभाग उनके साथ खड़ा रहा। विभागीय मदद के अलावा उनके सहयोगियों ने उनके लिए क्राउड फंडिंग कर पैसा जुटाया। एक साल से इलाजरत रजनीकांत के 13 अक्टूबर को सिकंदराबाद के किम्स में दोनों लंग्स ट्रांसप्लांट किए गए हैं। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोरेन परिवार अपने किसी सदस्य को विपक्ष का नेता बना दे, हम माला पहना देंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों पलामू प्रमंडल के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के क्रम में वे सरकार पर खूब हमला बोल रहे हैं। गढ़वा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में शिबू सोरेन परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके घर में कई लोग हैं, भाभी, भाई विधायक है, उनमें से एक को विपक्ष का नेता बना दे तो हम माला पहना देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार्तिक उरांव के अधूरे सपने को पूरा कर रही है गठबंधन की सरकार। डॉक्टर रामेश्वर उरांव राज्य में आदिवासी शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कार्तिक उरांव का सपना था। उनके अधूरे सपने को राज्य की कांग्रेस झामुमो की सरकार पूरा करने का काम कर रही है। यह बातें गुमला जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को लीटा टोली में समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटर के परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 12 नवंबर तक करे। राज्य में मैट्रिक व इंटर के प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के सचिव महीप कुमार सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभी जिलों को 12 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताया गया है कि परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। विद्यालयों को इसकी जानकारी देने को कहा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।